हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। गाइज, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम नहीं चाहते हैं कि बार बार चेकिंग करना, नहीं चाहते हैं बार बार हाथ साफ सफाई करना, नहीं चाहते हैं बार बार माफी मांगना, लेकिन हमें जबरदस्ती करना पड़ता है। नहीं करते हैं ना तो मन में तसल्ली नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है गाइज। और इसकी वजह से जो है कि मन बेचैन रहता है और इसकी वजह से जो है कि करना पड़ता है कि मतलब तसल्ली के लिए, संतुष्टि के लिए बार बार चेकिंग करना पड़ता है, बार बार माफी मांगना पड़ता है या बार बार चेकअप करवाना पड़ता है डॉक्टर के पास। बीमारी जान रहे कि रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी करना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं। तो ये गाइस जो है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो तसल्ली और संतुष्टि लेने की आदत जो हुई है ना, ये अपने डाउट को क्लियर कर ली। तसल्ली और क्यों करते हैं, तसल्ली और जो है कि आप लोग, बहुत सारे लोग तसल्ली के लिए हाथ साफ है लेकिन मन में डाउट आया। मन में देखिए डाउट आया, क्या आया, डाउट आया। और डाउट आते ही क्या करते हैं ना, तसल्ली के लिए बार बार साफ सफाई करने लगते हैं। तसल्ली के लिए क्या करने लगते हैं, ताला लगा दिए हैं। अब मन में डाउट आ रहा है कहीं खुला तो नहीं है, डर लग रहा है कहीं चोरी तो नहीं हो जाए, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस डाउट को क्लियर करने के लिए, तसल्ली के लिए, संतुष्टि के लिए बार बार क्या कर रहे होते हैं, बार बार जाके चेकिंग कर रहे होते हैं। गाय ताला को, गैस को चेकिंग कर रहे हो, दरवाजा को चेकिंग कर रहे होते हैं कहीं खुला तो नहीं रह गया, जबकि लगा दिए हैं। गाय फिर अपने ऊपर विश्वास खत्म करता है ये तसल्ली और संतुष्टि। एक बार तसल्ली कर ली तो बात बनता है, लेकिन बार बार तसल्ली करवाता है ये आपको आपको बार बार ओसीडी एंजाइटी जो है कि बार बार तसल्ली करवाता है। क्यों करते हैं, इस मन में जो विचार आ गया, डाउट आ गया, इमेजेस चलते रहते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, बार बार जो है तसल्ली का सहारा लेते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, बीमारी घटती है कि बढ़ती है गाइज, आप लोग बताइए। बीमारी बढ़ जाती है गाइज, क्योंकि हमारा दिन, देखिए बीमारी बढ़ने का कारण क्या है, ये जो तसल्ली लेने की आदत क्यों पड़ जाती है और क्यों जिससे इससे बीमारी बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है कि सही गलत में फर्क नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है। ये देखता है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। जैसे ही मन में विचार आया, डाउट आया, संकेत आया, वहम आया, लेकिन आप क्या करते हैं, उस डाउट को सत्य मान करके जो एक्शन ले लेते हैं। ये डर है, झूठा डर है, ये जो है कि झूठा डाउट है। लेकिन इस झूठा डाउट को आप क्या करते हैं, एक मिनट गाइज, क्या हो गया, हाँ। तो झूठा डाउट को क्या करते हैं कि आप सत्य मान करके, जो कि ये जो है कि झूठा डाउट है, समझ रहे कि नहीं, ये जो है कि झूठा डाउट है, इस झूठा डाउट को आप सत्य मान करके एक्शन लेते रहते हैं। आप जब बार बार, और एक्शन एक बार नहीं बार बार लेते रहते हैं, बार बार आप तसल्ली के लिए जो है कि क्या करते रहते हैं, तसल्ली के लिए आप चेकिंग करते रहते हैं, बार बार माफी मांगते रहते हैं भगवान से, बार बार जो है कि आपको मन में विचार आते रहते हैं। तो कभी कभी डॉक्टर के पास बार बार चेकअप करवाते रहते हैं। तो ये जो है कि डाउट जो कि झूठा है, जो कि एक सिर्फ सोच है, सिर्फ ख्याल है, कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, आप उसको सत्य मान करके बार बार एक्शन ले रहे होते हैं। कंपल्सन किसके लिए, सिर्फ ये तसल्ली के लिए और संतुष्टि के लिए, समझ रहे कि नहीं। आप चाहते हैं संतुष्ट हो जाए, आप चाहते हैं कि नहीं डर खत्म हो जाए, आप चाहते हैं कि नहीं हम तसल्ली ले लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। कितना बार आप तसल्ली लिए हुए गाइज, आपका तसल्ली लेते हैं, फिर जो है कोई न कोई नया डाउट आ जाता है। ये डाउट आना जो है कि ना, ये कभी आपके कंट्रोल में है ही नहीं। कभी भी डाउट, कभी भी कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आपका जो बीमारी बढ़ता है, इस डाउट को ही जो है कि आप ठीक करने में लगे हुए रहते हैं, तसल्ली और संतुष्टि लेकर के। बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि सर हम जान रहे भगवान कुछ भी सजा नहीं देंगे, भगवान मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करने, लेकिन लग रहा है कि जो मन्नत नहीं चढ़ाएंगे तो बुरा हो जाएगा। इसकी वजह से जो है कि हमें डर लगता है भगवान सजा दे देंगे, कुछ बुरा हो जाएगा। जो कि हम जान रहे ये मन्नत मेरा भी नहीं है, झूठा मन्नत है, फेक मन्नत है, लेकिन डर लग रहा है भगवान सजा दे देंगे, नुकसान दे देंगे, कर देंगे, इसीलिए बार बार प्रणाम करना पड़ता है, बार बार माफी मांगना पड़ता है। तो ये जो बार बार, जो एक बार आप माफी मांग लिए चलता है, लेकिन बार बार माफी मांग रहे हैं, बार बार डर डर के प्रणाम कर रहे हैं, जो कि झूठा डाउट है, सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, वो जो बार बार एक्शन ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बीमारी बढ़ जाती है गाइज, समझ रहे हैं। तो गाइज इसीलिए क्या करना है, इसीलिए तसल्ली और संतुष्टि लेने की आदत को छोड़ना है। जितना जल्दी आप इस जो है कि आदत को, जो है कि अपने बिहेवियर को आप जो है कि कंट्रोल करेंगे, आप छोड़ेंगे संतुष्टि लेने की, तसल्ली लेने की, तो उतनी जल्दी आप इस बीमारी से जो है कि ठीक होते जाएंगे गाइज। क्या चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं,
ठीक होना चाहते हैं तो अपने अपने अंदर बदलाव लाना है, अपने अंदर जो है कि पैटर्न को बदलना है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जो 95% हिस्सा है आपके लाइफ का, आपका मन का, और उसको जो है कि क्या करना, वहां पर गलत पैटर्न बन गया है, गलत आदत बन गया। क्यों गलत बन गया है? कि आपने झूठा डाउट को सत्य मान कर एक्शन लेते रहे, इसीलिए आपका दिमाग क्या करने लगा, झूठा डाउट को ही सत्य मानने लगा। ये है लॉजिक गाइज, लॉजिक पे चलना है हमें, इमेजिनरी सिचुएशन को नहीं मानना है गाइज, क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन को मान करके आज बीमारी को बढ़ा लिए। आप इमेजिनरी सिचुएशन लिखिए ना, कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया, कहीं जो है कि गैस खुला तो नहीं रह गया, कहीं जो है कि कहीं जो है हाथ गंदा तो नहीं है, मन में डाउट आया तो बुरा हो जाएगा, ये उसी को गंदगी फैल जाएगा। बार बार साफ सफाई कर रहे हैं, बार बार काउंटिंग बहुत बार काउंटिंग कर रहे हैं, कोई कर रहा है कि हम 4 बार काउंटिंग करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, डर दिख रहा है। मतलब इमेजिनरी सिचुएशन को सच मानने लगे, जो कि रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है, जो कि ये डाउट जो है कि क्या है, आपका इमेजिनरी है गाइज। इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी ख्याल को आपने क्या किया, सत्य मान करके एक्शन लेने लगे, और इसी कारण से क्या हुआ कि आपकी बीमारी बढ़ गई। तो गाइज आज डिसाइड करना है, आपको डिसीजन लेना है कि हम जो है ना तसल्ली के लिए जो है कि जो मन कहेगा, बार बार चेकअप करने के लिए, बार बार चेकिंग करवाने के लिए, बार बार जो है कि हाथ धोने के लिए, तो हमको नहीं करना है गाइज। नहीं करेंगे तो क्या होगा, डर घबराहट बढ़ेगी। क्यों डर घबराहट बढ़ेगी? क्योंकि माइंड का अंदर में एक गलत पैटर्न बना हुआ है कि ये सच है जबकि ये झूठा है। कोई जो है कि मन में आपको जो लग रहा है कि बुरा हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, या कुछ मर जाएंगे, या ये जो है कि सिर्फ एक ख्याल है, सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ जो है ना आपने झूठा इमेजिनरी विचारों के ऊपर बार बार जो एक्शन लिए, तसल्ली के लिए, संतुष्टि के लिए, इसी कारण से माइंड के अंदर जो वो गलत पैटर्न बना हुआ है, इसी कारण से आपको सच लग रहे हैं गाइस, समझ रहे कि ना? तो इस पैटर्न को बदलाव करना है अपने अंदर। पैटर्न कैसे बदलेगा? देखिए, पैटर्न बदलने का रास्ता भी जानिए कि पैटर्न तभी बदलेंगे जब आप जो है कि ये डाउट तो आएंगे, अपने आप आएंगे, लेकिन इस डाउट के ऊपर आप एक्शन लेना बंद करेंगे। इस डाउट के ऊपर जो है कि आप तसल्ली के लिए जो बार बार एक्शन ले रहे होते हैं, उसको बंद करना है गाइस। जब उसको आप बंद करेंगे, उसको टालेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, तो आपके अंदर थोड़ा डर घबराहट लगेगा गाइस। तो उस डर घबराहट को सहन करना है, तब जाकर के आपका पैटर्न जो है कि जो दिमाग में पैटर्न जो बना हुआ है, वो धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा गाइस। जैसे जैसे आपका जो है कि आपका एक्सपीरियंस में उतरता जाएगा कि जो मुझे लग रहा है वो तो झूठा है, वो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो जो है सिर्फ सोच है, ख्यालियात है, ये जो है कि जब उनको वैल्यू नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद देखेंगे अपने अंदर कि कुछ बुरा होता ही नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जो लग रहा है उसको छोड़ करके आप रियलिटी में जीने जाएंगे। तो रियलिटी में जब जीने जाएंगे तो आपका क्या होगा, डर का सामना होगा। देखिए, बदलाव में कष्ट होता है गाइस, लेकिन वो कष्ट आपके फायदेमंद के लिए है। किसी को बुखार है, किसी को बुरा हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, तो दवाई लेते हैं, सुई लेते हैं, थोड़ा कष्ट होता है, सुई लगाते हैं, कष्ट होता है। तो क्या होता है, वो सुई जो है कि थोड़ा देर के लिए टेम्पोररी पेन है, लेकिन वो आपके लाइफ को बेहतर बनाता है, समझ रहे कि ना? आपका जो है कि तबीयत ठीक होता है। उसी तरीके से ये जो डर घबराहट जो है कि जो कि झूठा डर घबराहट जो बैठा हुआ है, इसको जो है कि तोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा तपना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा। बिना कष्ट सहे हुए ये लाइफ को बेटर करने के लिए जो आप सोच रहे हैं कि अचानक से ठीक हो जाए, अचानक से कभी बदलाव नहीं होता है। जो पैटर्न बने हुए उसको टूटने में टाइम लगेगा, कम से कम 21 से 90 दिन का टाइम लगता है गाइज। तो वो 21 से 90 दिन आपको जो है कि पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आपका पैटर्न बदलेगा गाइज। तो आज आप
तसल्ली और संतुष्टि के बारे में समझें कि तसल्ली लेने से बीमारी बढ़ जाती है गाइस। तो इसीलिए बार बार तसल्ली के लिए जो एक्शन ले रहे हैं उसमें बदलाव लाना होगा, उसको टालना होगा, उसको जो है कि इग्नोर करना होगा, उसको समझना होगा ये फेक डर है, झूठा डर है, मिथ्या डर है। बार बार तसल्ली नहीं लेना है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है कि झूठा विचार को ही सत्य मान लिया है। क्यों मान लिया? क्योंकि एक्शन ले रहे थे, एक्शन लेने के कारण से माइंड मान लिया। समझ रहे कि नहीं? जब इस विचारों को, इस ख्याल को समझेंगे, डीपली गहन में ला करके अपने जीवन में उतारेंगे, तभी जाकर के आपके अंदर क्या होगा? बदलाव आएगा गाइज। तभी जाकर के धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे गाइज। तो गाइज आपको समझ में आ रहा है कि तसल्ली लेने की आदत को क्यों छोड़ना है? क्योंकि इससे बीमारी बढ़ती है, क्योंकि आपका दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता। आप जो एक्शन ले रहे हैं इसी कारण से हो रहे हैं। एक्शन लेते रहते हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है? झूठी कहानी बन गया दिमाग के अंदर, झूठा पैटर्न बन गया। तो आपको क्या करना है? इस एक्शन की आदत को टालना है, छोड़ना है, धीरे धीरे डर घबराहट को फेस करना है। तो जो भी डर लगेगा उसको फेस करेंगे, धीरे धीरे आप इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। अगर अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो जो है कि दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और यहां पर जो है कि मदद लेकर के बाहर निकल सकते हैं गाइस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।